अब्बा ने अपने मुंह से, अपनी ज़बान से कभी ये नहीं कहा कि ये गाना मेरे करीब है या तो मेरे पसंदीदा गाने हैं। कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मतलब ये गाना मुझे पसंद, ये गाना मुझे पसंद। हज़ारों गाने गाए माशाल्लाह से, तो उसमें से कैसे इंसान चुन सकता है। वो खुद कहते थे कि हर म्यूज़िक डायरेक्टर गाना बनाता है, मेहनत से बनाता है, इतनी मेहनत से बनाता है, हम तो उसको सिर्फ सजाते हैं। ये अब्बा के लफ्ज़ है, हम तो उसको सिर्फ सजाते हैं। तो उस सजाने के लिए भी हमारे को मेहनत लगती है बेशक, लेकिन जो म्यूज़िक बनाता है उसको कितनी मेहनत लगती होगी। और वो हर म्यूज़िक डायरेक्टर, भले वो छोटा हो या बड़ा, यकीन करिए वो हमेशा बोलते थे मेरे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद हैं। ये अब्बा हमेशा कहते थे कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, मेरी कोई औकात नहीं बेटा, ये सब ऊपर वाला करा रहा है। अल्लाह का खौफ रखते थे वो, ये अल्लाह की देन है। वो बोलते थे, बोले ये ऊपर वाली की देन है, मुझे मेरी कोई औकात नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ ये सब करवा रहा है ऊपर वाला। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ सबकी तरह। तो ये बस अल्लाह ताला ने नवाजा था, तो बस उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया। सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं आपका दोस्त जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ से आप लोगों से मुखातिब हूँ और कहना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक बात थी जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर करूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं 24 दिसंबर को बॉम्बे गया रफ़ी साहब के 7 साल जश्न के मौका पर, तो कब्रिस्तान में तो काफ़ी लोग आए थे और रफ़ी साहब की क़ब्र मुबारक को फूलों से इस तरह ढक दिया गया था कि कहीं से भी रफ़ी साहब की क़ब्र की मिट्टी नज़र नहीं आ रही थी। ये बहुत खुशी की बात थी कि रफ़ी साहब की क़ब्र को इस तरह से फूलों से मुअत्तर किया गया था। वहाँ से हम लोग जब रफ़ी मैंशन गए तो रफ़ी मैंशन में भी सैकड़ों लोगों का इज़्तिहाम था। बिल्कुल गेट के बाहर से लेकर आसपास के इलाके को लोगों ने बिल्कुल एक तरह से जैम कर रखा था और अंदर भी काफ़ी लोगों की तादाद थी। लेकिन एक बात जो लोगों को बहुत ही हैरान कर रही थी वो ये थी कि वहाँ पे कोई भी ऐसा जश्न का माहौल नहीं था, जबकि 24 दिसंबर एक ऐसी तारीख़ थी जबकि न सिर्फ ये कि मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी रफ़ी साहब की 7 साल जश्न के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए गए और उन्हें बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। अब ऐसे में वाक़तन ये तो हैरत की बात थी कि भाई सारे ज़माने में जब रफ़ी साहब के इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो वो जगह, वो मैंशन जो कि रफ़ी साहब का अपना था, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी की सांसें लेते थे, वहाँ पे ऐसा क्यों माहौल है कि न कोई रफ़ी साहब के नाम का कोई बैनर है सालगिरह का, ना तो कोई कटआउट है, ना तो कोई सजावट है, ना तो कोई तैयारी है। और इस चीज़ ने रफ़ी साहब के शैदाइयों को थोड़ा सा ज़हनी तौर से उलझन में डाल दिया था। बात तो अगर देखा जाए तो वाकई उलझन की थी, क्योंकि इतना बड़ा दिन था, 100 साला एक ये जश्न था, रफ़ी साहब की 7 साला ये बरसी थी, तो वाक़तन ये बड़ा ही खुशी का दिन था और बहुत ही अहम दिन था कि जब रफ़ी मैंशन गए तो वहाँ भी हम उस बात को महसूस कर पाते। और ये जो खलिश थी लोगों की, मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में थोड़ी सी बात की जाए। इस बारे में जब इस्तफसार किया गया तो जो बातें खुलकर सामने आई, मैं आज वही बातें आपके सामने करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब बहुत बड़े, बहुत ही आला फनकार होने के बावजूद भी तबीयत में इंतहाई सादा दिल इंसान थे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सादा अंदाज में बिताना ही पसंद करते थे। और उन्होंने अपने इसी मिजाज को अपने घर वालों में भी परोस दिया था, अपने बच्चों में भी डाल दिया था। और फिल्म इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा आला मकाम रखने के बावजूद भी रफ़ी साहब ने फिल्म इंडस्ट्री के आलाइशों से ख़ुद को हमेशा पाक रखा। कभी भी उनके साथ किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी, कोई भी बात
नहीं जोड़ी जा सकी। यूँ कह लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद रफ़ी साहब के किरदार का जो दामन था वो बिल्कुल साफ व शफ़ाफ था। रफ़ी साहब चूँकि बहुत ही सादा दिल इंसान थे, सादगी पसंद इंसान थे, यही वजह थी कि कभी भी वो फिल्मी पार्टियों में जाना पसंद नहीं करते थे। और शाहिद भाई ने बताया कि चूँकि अब्बा की ये तबीयत थी कि बहुत ही वो सादगी पसंद थे, वो ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं करते थे और कहते थे कि ज़िंदगी ही तो है ना, इससे जितनी ही सादगी के साथ गुजारा जा सके और जितना दूसरों के काम आया जा सके, यही असल ज़िंदगी है। बकिया जो बातें हैं वो तो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे की हैं। अब्बा को खाने का बहुत शौक़ था और ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि रफ़ी साहब को खाने का बड़ा शौक़ था। लेकिन शाहिद भाई बताते हैं कि उन्हें खाने का शौक़ था, लेकिन नफीस खानों का वो भी बहुत मुख्तसर। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खाते थे या खानों के मामले में कहते थे मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। जो कुछ भी परोस दिया जाता बहुत ही प्यार से खाते थे और कहते थे कि खाना तो अल्लाह की नेमत है और जब खुदा ये नेमत देता है तो सब्र और शुक्र के साथ उसे खा लेना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। चूँकि एक बहुत ही फैमिली पसंद, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान थे, लिहाजा अब्बा को बच्चों के साथ रहना बड़ा पसंद था और बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेलना और इस तरह से पतंग उड़ाना, बैडमिंटन खेलना, यही अब्बा के शौक़ थे। अब्बा ने कभी भी नुमाइश को पसंद नहीं किया और यही वजह है कि उनके लिबास में भी वो बात नज़र आती थी। जब वो बाहर निकलते थे तो सभी जानते हैं कि उन्हें एक सफ़ेद बुशर्ट और एक सफ़ेद पैंट, ये उनका लिबास हुआ करता था। लेकिन जब घर पे होते थे तो हमेशा एक सिल्क की लुंगी और एक कुर्ता, ये उनका बहुत ही मनपसंद लिबास था और इसमें वो ख़ुद को बहुत ही कंफर्टेबल फील करते थे। इतनी सारी जो सादगी वाली बातें हैं और ये वो सादगी की बातें हैं कि जो रफ़ी साहब ने अपने बच्चों के अंदर, अपने घर वालों के अंदर भी यूँ कह लीजिए कि डाल दी थी। और वाक़तन जो लोग रफ़ी साहब के घर पे गए हैं, रफ़ी मैंशन गए हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि उन लोगों की जो तर्ज़ ज़िंदगी है बहुत ही सादा अंदाज की, बहुत ही सादगी के साथ ये तमाम लोग रहते हैं और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये इतने बड़े फ़नकार का, इतनी बड़ी शख्सियत का ये मैंशन है और इसमें वो जो एक दिखावा होता है, जो एक ताम झाम होती है, जैसा कि ख़ुद मैंने देखा है दूसरे स्टार्स या दूसरे फ़नकारों के घरों में। रफ़ी साहब के यहाँ आपको ऐसी कोई बात नज़र नहीं आएगी। बस एक सादा सा एक बिल्डिंग है जिसमें रहने वाले सादा सिफत लोग हैं जो बहुत ही मुख्तसर तरीक़े से, बहुत ही सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। और यही वजह है कि जैसा कि शाहिद भाई ने ज़िक्र किया कि अब्बा की तबीयत का ये ख़ासा था कि वो अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई जन्मदिन तो एक ऐसी चीज़ है कि जब ज़िंदगी का एक साल और भी कम हो जाता है तो जो चीज़ कम हो जाए उसके लिए खुशी क्या। और ये भी मेरे लिए आम दिनों जैसा है कि जैसे हर दिन है। हाँ, सिर्फ इतना हुआ कि इस तारीख़ को मैं पैदा हो गया था, इसमें इतनी खुशी की क्या बात है। इसलिए पहले तो वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे, लेकिन बाद में फिर हम लोगों के घर वालों के ज़िद करने के बाद उन्होंने अपना जन्मदिन मनाना शुरू किया था। लेकिन वो भी कैसे मनाते थे कि हम लोग अपने ऑर्डर, अपनी पसंद का केक ऑर्डर करते थे, उससे मंगवाते थे और बस अब्बा के साथ हम लोग बैठ जाते और अब्बा केक काट दिया करते। बस यही उनका जन्मदिन था। इस बार जब रफ़ी साहब की जब 7 साला ये बरसी का वक्त आया तो गरचे लोग ये सोच रहे थे कि बड़ा तामझाम होगा, उनके घर पे भी बहुत कुछ तैयारियां नज़र आएंगी, लेकिन जब वहाँ पे एक सादगी का माहौल पाया गया तो उस हवाले से शाहिद भाई ने बताया कि जिस काम को अब्बा पसंद नहीं करते थे, हम लोगों ने अब्बा के बाद भी कोशिश किया है कि अब्बा के बताए हुए रास्ते पे ही हम सब चलें। और यही वजह है कि आज तक हम लोग वही सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं और आज की तारीख़ में भी ऐसी कोई तैयारी हमने नहीं की। जो कुछ किया रफ़ी साहब के अब्बा के शहदाइयों ने किया। कुछ ख़ास शहदाई एक बड़ा सा केक ले आए थे और वो केक यहाँ पे काटा गया और बस इस तरह से हम लोगों ने अब्बा का सालगिरह मना लिया। क्या बात है।
बस 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 मीठे काफी क्यों है। हैं आप? क्या बात है, क्या रफी बात साहब ने इतने मीठे मीठे गाने जो दिए है। सही है, सही है। कितना बचते उस मिठास से? सही बात है, सही बात है। सबको बहुत बहुत मुबारक आप हमारे सभी को रफी साहब मुबारक। का 100वां जन्मदिन। बहुत शुक्रिया सबका। प्रसाद दे दिया प्रसाद सबको मिलेगा, प्रसाद सबको मिलेगा। भाई अभी अभी आप बीच में आ जाओ ऊपर प्रसाद दीजिए। अभी क्या करें आप तो धक्के मार रहे सबके दिल में मोहब्बत उत्पन्न हो रही है। मैं किसको नहीं छुपा रहा, ये सब है इसका बैग खड़ा हो गया, मैं कहाँ छुपा रहा हूँ? थोड़ा सबको बोल सकते हैं, मैं तो खड़ा हूँ साइड में, थोड़ा सा लोगों में बांट दिया। हाँ तो जाएंगे ना उधर भी आके जैसे आया बाहर। तो बात समझ में आई कि वहाँ जो तैयारियां नज़र नहीं आई, वहाँ जो एक माहौल में एक सादापन था, उसके पीछे का सबब क्या था। और जो सबब है वो सबब भी इतना खूबसूरत है कि अगर समझने वाले इस गहराई को समझ सकें तो वाकई उनके दिलों में रफ़ी साहब की फैमिली के लिए एक और भी ज़्यादा इज़्ज़त का जज्बा बेदार हो जाएगा। क्योंकि रफ़ी साहब के जाने के बाद 45 सालों के बाद भी आज भी उनकी औलादें, उनके घर वाले रफ़ी साहब के उसी बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये थी वो वजह जिसकी वजह से रफ़ी मैंशन में उस दिन किसी भी तरह का कोई तामझाम नज़र नहीं आया, कोई तैयारी नज़र नहीं आई। हाँ, इतना ज़रूर था कि जो भी लोग वहाँ पर गए थे वहाँ सबों का इस्तकबाल किया गया और तमाम के तमाम लोग बहुत खुश खुर्रम वहाँ से वापस आए और सबों के चेहरे इसलिए खिले हुए थे कि न सिर्फ ये कि वहाँ पे उन लोगों ने उस घर को देखा था जहाँ रफ़ी साहब रहते थे, बल्कि हॉल ऑफ फेम को देखा था जहाँ रफ़ी साहब की वो यादगार चीज़ें, उनके इस्तेमाल किए हुए वो साज मौजूद हैं, उनके ट्रॉफ़ीज़ मौजूद हैं। बल्कि रफ़ी साहब के बेटे से उनकी मुलाकात हुई, बहू से उनकी मुलाकात हुई। तो इस तरह से ये जो चीज़ें थीं ये अपने आप में इतनी अहमियत के हामिल हैं कि इनकी अहमियत से इनकार तो किया नहीं जा सकता। और एक मोहब्बत भरा दिल रखने वाला ही इन चीज़ों की बारीकी को, गहराई को और शिद्दत को महसूस कर सकता है। शाहिद भाई को एक्टिंग का भी शौक़ था, गाने का भी शौक़ था। हालांकि रफ़ी साहब ने इस चीज़ को कभी भी अपनी ज़िंदगी में प्रमोट नहीं किया, लेकिन शौक़ के हाथों मजबूर होकर शाहिद भाई ने एक फ़िल्म में काम भी किया था। और ये फ़िल्म बनाई थी रफ़ी साहब के एक बहुत ही बड़े शहदाई ने, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस फिल्म में शाहिद भाई एक रोल करें। वो फिल्म थी सोचा न था। ये फिल्म थी जिसमें शाहिद भाई ने काम किया था, उसमें कुछ गाने भी गाए थे। और अब जबकि रफ़ी साहब नहीं रहे, लिहाजा अब रफ़ी साहब की याद दिलाते हुए शाहिद भाई अक्सर व बेशतर रफ़ी साहब के नाम पे उन्हीं के गीतों को लेकर प्रोग्राम्स कर लिया करते हैं। और यकीन करें कि वो जहाँ भी जाते हैं, जिस प्रोग्राम में भी शरीक होते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि शायद रफ़ी साहब साक्षात उनके सामने आ गए हैं। और फिर रफ़ी साहब के हवाले से शाहिद भाई को जो मोहब्बतें मिलती हैं, जो इज़्ज़त मिलती है, जो प्यार और सम्मान मिलता है, वो तो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और ये सच भी है कि भाई हमाशुमा हम जैसे लोग जो रफ़ी साहब से जुड़ गए तो क्या से क्या हो गए। तो शाहिद भाई तो रफ़ी साहब का अपना खून है, उनके लख्ते जिगर हैं, तो उनका क्या कहना। और अब आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, नमस्कार।